बिल्कुल हम निष्पक्ष बात करेंगे, सरकार का टाइम इसमें बिल्कुल हम निष्पक्ष बात करेंगे, ना ही हम भाई वीरेंद्र की तरफ से आकर के बात करेंगे, ना ही राम के आपका श्रीकांत यादव जी की तरफ से हम आकर के बात करेंगे, निष्पक्ष बात करेंगे। हमारा गांव अस्तित्व में आज नहीं आया था, आज से कई साल पहले से हमारा गांव है, लेकिन गांव की जब समस्या देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इस गांव पर आज तक कोई भी अपना ध्यान नहीं दिया। चुनाव जीते, जहाँ का वोट लिया, हम लोगों ने उनको बढ़ चढ़ करके अपना मत दिया और बदले में हमको मिला क्या। अगर इस चीज़ की बात हम गहराई से सोचें इस चीज़ के बारे में कि हमारे वोट से उनका लड़का विदेश तक गया, उनका लड़का पढ़ा, बदले में हमको क्या मिला, तो आज ऐसे बहुत सारे सब लोग आ जाइए, आवाज नहीं है, आवाज बढ़ाइए हो। बहुत ही खुशी की बात है। और जब आज से कुछ 5 दिन चले तो कुछ गम की बात है जो हम आप लोगों के बीच में बस 2 मिनट का समय लेंगे। अभी हम लोगों के बीच में हल्दी छपरा की धरती से सन्नी सर हमारे मित्र भी हैं, हमारे बड़े भाई के रूप में भी हैं, हम लोगों के इस्लामगंज की धरती पे ये पधारे हैं, तो हम चाहेंगे कि इनका स्वागत कुछ भी नहीं, बस एक बार जोरदार तालियों से हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी नहीं कहूँ, बस कुछ चंद शब्द मैं कह करके मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूँ। मैं सर का इंट्रोडक्शन कर दूँ कि सर मनेर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इस्लामगंज के लोगों से वोट लिया, वोट लेने का काम भी किए। हमारे भी वो हितैषी थे, वो आपके भी हितैषी थे। हम अपना गुरु उनको भी माने, आप भी अपना गुरु उनको माने। अपना सब कुछ समझते हुए हमने अपना कीमती वोट उनको दिया, लेकिन बदले में क्या मिला अगर ठीक नहीं है तो हम लोगों के सामने है कि सच कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई वीरेंद्र से लेकर के, चाहे वो भाई वीरेंद्र जी हो, चाहे वो हमारे बगल के पड़ोसी माननीय श्रीकांत निराला जी हो, सभी लोगों ने हमारे गांव का शोषण किया है। मत लिया, वोट लिए हमसे, लेकिन बदले में आज तक वो पुल छोड़ दीजिए, वो पुल तो बहुत बड़ी बात है, पुल नहीं बनवा सकते थे, लेकिन 100 अपने आप को वो असफल घोषित किए हैं। आज तक हमारा गांव चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमारे गांवों की समस्याओं को देखना है किसी को, पता चल जाएगा कि इस्लामगंज एक गांव है जो मनेर प्रखंड के अंतर्गत आता है। इस्लामगंज के लोगों को चलने के लिए आज तक एक रास्ता तक मुहैया नहीं करवाया गया है। हम लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे वोट से विधायक तो बनते हैं, हमारे वोट से वो विधायक तो बनते हैं, लेकिन बदले में हमको देते क्या है? कुछ नहीं, बस एक ठेंगा के सिवा कुछ भी नहीं। एक वोट अपना उनको दे दीजिए, फिर वो 5 साल तक आपको दौड़ाएंगे। इसका मतलब क्या है? जब हमने वोट किया, जब हमने अपना प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए जब हम लोगों ने सामने आए, हम लोगों के द्वारा एक बूथ के सामने लाइन लगा, तो सच यह था कि हमने अपना प्रतिनिधित्व का चयन सही तरीके से नहीं किया कि कौन हो सकता है जो हमारे गाँव की वो कौन हो सकता है जो हमारे गाँव की समस्याओं को सुनने के साथ गाँव के हर वो दुख दर्द में शामिल होगा। आज एक प्राकृतिक आपदा आया, बाढ़ आया, बाढ़ में हम लोगों ने कितने लोगों को मदद किया हुआ आपके सामने था। किसी ने हमारे गाँव की तरफ आकर के मुड़ के नहीं देखा, और ना ही कोई बाढ़ प्रभावित लोगों को कोई सामान मुहैया करवाया। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार हमारे मनेर विधानसभा क्षेत्र से सन्नी सर खड़ा हो रहे हैं। मैं आपको हर चीज नहीं कहूँगा कि आप इनको वोट कर दीजिए। आप आंख बंद करके कभी किसी को वोट नहीं दीजिए। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जिन लोगों ने, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो,
सभी लोगों को हमने वोट दिया, लेकिन उनसे हमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हमने सभी को आजमाया, हमने सभी को परखा, लेकिन बदले में हमको जो मिलना चाहिए था, मेरे एक वोट का जो कीमत होना चाहिए था, हमने उस एक वोट का कीमत को उनको दिया, हमने उनको दिया, उनसे हमको कोई फायदा नहीं हुआ। हमने उनको विधायक बनाया, तो उनके द्वारा हमको कुछ नहीं दिया गया। मेरे वो एक वोट से वो विधायक बने, बदले में हमको इस्लामगंज का जो अधिकार होना चाहिए था, इस्लामगंज के हिस्से में जो काम होना चाहिए था, सच तो ये था कि वो काम इस्लामगंज के लोगों से छीन लिया गया। जब कोई भी मंत्री यहाँ के वोट से बने, हमारे गाँव का वोट लिया जाता है, मंत्री बनता है, लेकिन जो काम आता है वो अपने गाँव में करवाते हैं, वो अपने भाई उसी क्षेत्र में करवाते हैं जिनका ज्यादा भरोसा होता है। तो साथियों, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जरूरी ये नहीं है आप आंख बंद करके इनको ही वोट मत कीजिए। इनके अंदर का हर वो क्वालिटी देखिए कि क्या ये हमारे गांव के लिए फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, क्या हमारे दुख दर्द में ये शामिल होंगे या नहीं होंगे। इनसे आप आज पूछिए, आज पूछने का वक्त है सर, सही बात है। आप इनसे पूछिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बीच एक नया प्रतिनिधि आया, हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, मैं कहता हूं कि आप इनको वोट मत कीजिए। आप अपना एक कीमती वोट आप अपना एक कीमती वोट ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। आप लोगों के बीच में संगी सर आए हैं, इनका भी जुनून था, जज्बा था कि मनेर प्रखंड का, मनेर विधानसभा का जो अभी स्थिति है मनेर विधानसभा का, इसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। हमारा विधानसभा ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें भाई वीरेंद्र जी से लेकर के श्रीकांत मुनाला जी से लेकर के बहुत से लोगों ने शासन किया, लेकिन आज यहाँ से लेकर के आप इस जगह तक कीजिए, यहाँ से लेकर के तक कीजिए, एक सही लाइट नहीं मिलेगा। एक सही लाइट नहीं छोड़ दीजिए, बारिश के दिनों में पैदल चलने का एक रास्ता तक नहीं मिला है हम लोगों को। क्या मिला है? नहीं मिला है ना। अब वो समय आ गया वोट करते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। मैं आपको बताता चलूं कि हर बार हम लोगों ने वोट किया है, हर बार हम लोगों ने वोट किया है, लेकिन इस बार का वोट एक वोट हमारा इस बात पर दिलाएगा जो हमारे गांव के विकास के लिए तैयार होगा। और विकास इस तरह का नहीं, इस बहलावे पर नहीं कि आप एक वोट तो आप गाँव में सड़क बनाएंगे। ऐसा झांसा हम लोगों ने बहुत सुना, मेरा कान भर गया, भरा ना कि आप वोट दीजिए, जीत करके आएंगे और हम रोड बना देंगे। ऐसा सुना है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, लेकिन नहीं, लेकिन सुनिए एक लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपके बीच कोई भी प्रतिनिधि आए, आप उनसे जितना भी डाउट है, आप अपने गाँव की समस्याओं का आप उनका जवाब